नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। जीवन में पैसे की कमी तो लक्ष्मी और कुबेर के अलावा हर किसी को है और हर कोई चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए। लेकिन सवाल यहीं अटक जाता है कि आखिर कैसे हमारे दिन रात मेहनत करने के बाद भी बरकत होती ही नहीं और कभी कभार जैसे तैसे व्यापार चल भी जाता है तो केवल गुजारे लायक ही आमदनी हो पाती है। तो दोस्तों, इसमें गलती हमारे घर की महिलाओं की ही है, क्योंकि उनसे अनजाने में कई ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके अशुभ फल घर के कमाने वाले सदस्यों को भोगना पड़ता है। और इन समस्याओं का समाधान भी आप महिलाओं के हाथों में ही है। महिलाएं ही अपने पति की तरक्की में उनका साथ दे सकती है। लेकिन अगर आप ये सोचती है कि एक औरत होकर आप भला कैसे घर में बरकत ला सकती है और घर में बैठे बैठे भला कैसे पैसों की कमी को दूर कर सकती है, तो अपनी यो गलती अभी सुधारिए और बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए आटे के वो उपाय देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रोटी बनाते समय सिर्फ एक चीज मिलाने से महिलाएं घर में बरकत ला सकती है। तो अगर आप जानना चाहती है यह उपाय तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका SNR मोटिवेशनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक औरत का सबसे ज्यादा समय रसोई घर में ही बीतती है और रसोई घर से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां होती है जिन्हें हर औरत को पता होनी चाहिए। और अगर घर की स्त्रियां चाहे तो वो ऐसे कई उपाय अपने रसोई घर में कर सकती है जिन्हें करने के बाद वो अपने घर में बरकत ला सकती है। जैसे कि रसोई घर में हर औरत तवे और कढ़ाई का इस्तेमाल तो करती ही है, लेकिन तवा और कढ़ाई का जब गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपका राहु दोष बढ़ सकता है। और राहु के बढ़ने का मतलब है आपकी पति और आपके बच्चों का गलत संगत में और गलत व्यसनों में घिर जाना। तो अगर ऐसी परेशानियां आपके सामने आने लगती है तो चलिए कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर आप आने वाली परेशानियों से बच सकती है। जैसे कि रसोई घर में कभी भी तवा और कढ़ाई को झूठा बिल्कुल ना छोड़े। सबसे पहले तो रात को हमेशा अपनी रसोई घर की सिंक को साफ करके सोना चाहिए। आप कभी भी अपने सिंक में झूठा बर्तन छोड़कर ना सोए। आप चाहे तो उन बर्तनों को साफ करके सो सकते हैं, और अगर आप साफ नहीं कर सकते तो उन्हें उठाकर अलग रख दे, लेकिन कोशिश करें कि सिंक हमेशा साफ रहे। दूसरी बात यह है कि अपने घर की तवा और कढ़ाई को कभी भी झूठे बर्तनों के साथ ना रखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका राहु एक्टिव हो जाएगा और आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। आपके घर में तंगी हो जाएगी और पैसा पानी की तरह बहने लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हर घर में होती है, तो अगर आपका राहु बिगड़ता है तो आपके घर में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमेशा खराब होता रहेगा और इसी तरह आपका पैसा पानी की तरह बहता रहेगा। साथ में कई औरतों की आदत होती है कि खाना बनाने के बाद वो खाली कढ़ाई और तवा गैस पर ही छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऐसा करती है तो आप अग्निदेव का अपमान कर रही है और इस अपमान की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इस्तेमाल करने के बाद तवा और कढ़ाई आपको ना गैस पर छोड़नी है और ना ही उन्हें उल्टा करके या फिर किसी दीवार के सहारे खड़ा करके रखना चाहिए। इन बातों का खास ख्याल रखें कि तवे पर बनाई गई पहली रोटी हमेशा गौमाता की होनी चाहिए। और इस्तेमाल करने के बाद तवे और कढ़ाई को साफ करके और पोंछ कर उसे सीधा करके ही रखें। कभी भी इन दोनों बर्तनों को उल्टा करके ना रखें और अपने घर में तवे और कढ़ाई को हमेशा बाहरी लोगों से छुपा कर रखिए। इससे आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में नजर दोष नहीं लगेगा। अब आटे के बारे में भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर में हर रोज रोटियां बनाने के लिए आटा तो लगाते ही है, लेकिन आटा लगाने का सही तरीका क्या है ये भी सुनिए। अगर आप आटा लगाने के बाद उसे ऐसे ही गोल बनाकर छोड़ देते हैं तो आपके घर में बाहरी शक्तियों और बुरी आत्माओं का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए पिंड दान किया जाता है। पिंड में आटे की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप आटे की गोली बनाकर रखते हैं तो यह पिंड मानी जाती है और इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव
हो सकता है। इसीलिए आप आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों की छाप जरूर छोड़ें। ऐसा करने से आप महालक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं। साथ ही कई औरतों की आदत होती है कि वो एक साथ बहुत सारा आटा लगा लेती है और फिर उसे अपने फ्रिज में उठाकर रख देती है। तो फ्रिज में रखा हुआ आटा मुर्दा हो जाता है और यो आटा पिंड माना जाता है। और अगर आप लंबे समय तक ऐसा करते हैं तो यकीन कीजिए आपके घर में कोई ना कोई बाहरी हवा या फिर बाहरी आत्मा प्रवेश कर ही जाएगी। और अगर इसे अपने स्वास्थ्य से जोड़कर देखें तो फ्रिज में रखा हुआ आटा या फिर बासी आटे की रोटियां खाने से आपके जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा और आपको गठिया की समस्या भी हो सकती है। साथ ही रोटियां बनाते समय हम जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर महिलाओं की आदत होती है कि वो बर्तन का इस्तेमाल करने के बाद उस बचे हुए बर्तन को वापस से आटे के बर्तन में ही डाल देते हैं। लेकिन ऐसा करना सरासर गलत है। पहली बात तो यह है कि बर्तन झूठा हो चुका है और अगर अगले दिन जब आप रोटी बनाने के लिए उस बर्तन में से आटा निकालेंगे तो वो बर्तन भी साथ में आएगा। आपको हर रोज गाय की रोटी निकालनी होती है या कभी कभी किसी ब्राह्मणों को खाना खिलाना होते हैं, तो क्या आप उसे अपने घर का झूठा खाना खिलाएंगे? और क्या ऐसा करने से आपको पाप नहीं लगेगा? दोस्तों, अगर हम किसी को झूठा खाना खिलाते हैं तो हमें कई तरह के दोष लगते हैं जिसका भुगतान हमें करना ही होता है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आप बर्तन थोड़ी मात्रा में ही लें और किसी अलग बर्तन में निकाल कर रखें। अब आपको बताते हैं कि आटा लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो महिलाएं जब आटा लगाती है तो उसमें 1 चम्मच दूध जरूर डालें, क्योंकि अगर आप दूध डालकर आटा लगाएंगे तो इससे बनने वाली रोटियों में खुशबू आएगी और आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध होकर महकने लगेगा। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके घर में उन्नति भी होगी और खुशहाली बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आप दूध डालकर आटा लगाती है तो इससे रोटियां नरम और मुलायम बनती है, तो ये चबाने में भी आसान रहती है। वही एक ऐसी चीज़ और है जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताई कि महिलाएं अगर ये एक चीज़ आटे में मिलाकर रोटियां बनाएगी तो आपके घर में जरूर बरकत होगी, और वो चीज़ है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। तो अगर आप रोटियों का आटा लगाते समय उसमें 1 चुटकी भर हल्दी डाल देंगी और उसके बाद आटा लगाएंगी और रोटियां बनाकर अपने परिवार को खिलाएगी, तो ऐसा करने से न केवल आपके परिवार के लोगों के तन और मन शुद्ध होंगे, बल्कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखेंगी। साथ ही पहली रोटी गोमाता को निकालने का विधान माना जाता है। तो ये हल्दी वाली रोटी जब आप गोमाता को खिलाएंगी तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, और जब बृहस्पति मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण की सीधी कृपा आप पर होगी। इससे आपके घर में न केवल बरकत होगी बल्कि खुशहाली भी रहेगी और वास्तु दोष भी खत्म हो जाएंगी। और अगर आप इसका वैज्ञानिक कारण देखें तो हल्दी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होती है, और जो लोग रोजाना हल्दी के सेवन करते हैं उन्हें स्किन इन्फेक्शन, हीमोग्लोबिन की कमी जैसी परेशानियां नहीं होती। उनका खून साफ रहता है और उनके चेहरे पर भी ग्लो बना रहता है, और कई तरह की फ्लू जैसी बीमारियां भी उनसे दूर रहती है। तो हल्दी वाला आटा न केवल आपको शारीरिक, मानसिक बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए हुए यह उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप इन्हें अपने घर में जरूर अपनाएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।